नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और ऑपरेशन के पाठक के सिलसिले में हम आपको लगातार के पाठक की गतिविधियों की जानकारी देते आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में बहाली को लेकर किस स्तर पर भ्रष्टाचार है इस पर चर्चा करते आ रहे हैं। और अब कल से हम एक ऐसे विषय को उठा रहे हैं कि कहाँ पे भ्रष्टाचार कैसे कैसे फला फूला और कैसे फर्जी मास्टरवा बहाल हुआ। ये चीज़ें हम मतलब स्टेप बाय स्टेप आप तो पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से 2002-2005 में शिक्षा मित्र बहाल हुए, जिसमें मुखिया अपना घर में काम करने वाली से लेके ट्रक ड्राइवर से लेके हलवाई मतलब जो हल जोतता है उससे लेके अपना लठेज से लेके मतलब मुखिया के आसपास जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट आप कह सकते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था, उन लोगों को वो लोग शिक्षा मित्र बना दिए। क्योंकि 1500 रुपया महीना में कौन मिलता उस समय में, कोई किसी को पता भी नहीं था कि नीतीश जी आएंगे तो सबको परमानेंट कर देंगे। तो 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर था। एक बड़ा लॉट फर्जी मास्टरवा का आया, वही लठेठ मास्टरवा का, जो आज भी जो है सो सुधरा नहीं है। बताइए, सिवान में 36 मास्टर का वेतन कटा है जो लगातार गायब रह रहा है। उसमें 36 में 30 को वही मास्टरवा है शिक्षा मित्र वाला। शिक्षा मित्र समझिए कि सबसे बड़ा अभी लायबिलिटी है इस सरकार के ऊपर, और इस बच्चों के ऊपर जो सबसे बड़ा लायबिलिटी है वही शिक्षा मित्र से जिसको परमानेंट नीतीश कुमार की है। देखिए, राजनीति में वोट बहुत बड़ा खराब चीज़ है, इसलिए अभी तक डेमोक्रेसी के जगह पर कोई दूसरा उस तरीके से का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं आया है। लेकिन एक बात तो है कि डेमोक्रेसी जो है सो थोड़ा ऊपर लेवल पर ही रहे, समझ गए। नीचे लेवल पर डेमोक्रेसी नहीं आ रही। जितना नीचे लेवल पर डेमोक्रेसी जा रहा है ना, उतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मतलब पंचायत से लोगों ने बहुत उम्मीद कर रखी थी कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा तो चीज़ें बदलेंगी। अब समझिए कि भ्रष्टाचार का गंगोत्री हो गया है पंचायत। क्योंकि जितना इन्वॉल्वमेंट जनता का होगा चुनावी राजनीति में, या चुनावी राजनीति में चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो भी डेवलपमेंट का या अपार्टमेंट का काम होगा, समझिए उसको संभव ही नहीं है सही करके रखना। क्योंकि जो वोट देता है ना, वही दबाव बनाता है गलत काम करने के लिए। जनप्रतिनिधि वैसी थोड़ी भ्रष्ट होता है, भ्रष्ट ये लोग जनता करती है। सारे अच्छे से अच्छे जनप्रतिनिधि भी दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, भ्रष्ट कर देता है, उसको मोरली एकदम तोड़ देता है। ऐसा काम लेके पहुंच जाएगा जनप्रतिनिधि के पास जो आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे में धीरे धीरे जनप्रतिनिधियों की संवेदना खत्म हो जाती है और वो भी भ्रष्ट हो जाता है। बड़ी इच्छा के साथ लोग राजनीति में आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन खत्म हो जाता है। तो ये सारे शिक्षा मित्र वही सब हैं। अभी पूरे बिहार में 26 हम बताए ना, वहाँ पूरे बिहार में इस महीने में 7,000 शिक्षकों का वेतन कटा है। कल हम इसी 7,000 सूची पर हम गौर कर रहे थे कि इसमें हैं कौन। उस 7,000 में अधिकांश शिक्षा मित्र लोग हैं। मतलब के पाठक के डंडा का भी असर शिक्षा मित्र पर नहीं पड़ रहा है। ऐसा जाहिर, जब उसको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं, वो जाहिर जमपट है, दूना चार जानता ही नहीं, तो काहे स्कूल में जाके उसको मन नहीं लगता है, तो अपना गुंडे कर रहा है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो शिक्षक बहाली हुई 5/2006 से जो शिक्षक बहाली शुरू हुआ 8 तक, उसमें जो अराजकता वाली स्थिति बनी, बहुत ज़्यादा शिकायत आने लगी। तो हर जिला में प्राधिकार बनाया गया, जहाँ जो वंचित रह गए बहाली से, जो उनके पास मेरिट था, उन मेरिट के सहारे जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, उनके लिए ही बनाया गया। लेकिन हुआ क्या, इसके आड़ में जो हम कल बताए पूरा खेल हुआ। अब देखिए, हम अब जिला वाइज बताते। ये देखिए, सिवान का है, सिवान के पचरुखी ब्लॉक का है, जहाँ 2022 तक बहाली हुई है। अब बताइए, ये हाई कोर्ट का आदेश है, जहाँ इस हाई कोर्ट के आदेश को देख लीजिए। हाई कोर्ट 2014 से लेकर 2017 तक लगातार कई मामले में जजमेंट दे चुका है कि अब पुरानी बहाली नहीं होगी। अब जब भी बहाली होगी तो ट्रेंड की बहाली होगी।
और जो भी 2008 का जो रोस्टर है उसको निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट सिर्फ लगातार कई जजमेंट में इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं। ये लोग बहाली किए जा रहे हैं। बताए अभी भी बहाली कर दे रहा है, दुस्साहस देखिए ना, अभी भी बहाली कर दे रहा है। वो पाठक आया है जो बहाली बंद हुआ है, 4 महीना से इधर बहाली बंद है। नहीं तो पुराने जितना आपको प्राधिकार है ना, 4 लाख 5 लाख लेके जो है सो गंगोत्री बहा दिया। जो एपियर नहीं हुआ, देखिए ना, देख लीजिए कैसे पूरे रोस्टर को जो है, या मतलब यूँ कहें कि जो सूची है उसको कैसे ये लोग जो है सो व्हाइटनर से मिटा मिटा के किए हुए हैं। पूरे बिहार में 21,000 से अधिक ऐसे शिक्षक को इन लोगों ने बहाल किया है। अलग अलग ज़िले से देख लीजिए, सब सूची देख लीजिए, अलग अलग ज़िले से, सिवान से, समस्तीपुर से, दरभंगा से, मधुबनी से, झंझारपुर प्रखंड में सबसे ज़्यादा बहाली हुई है। देख लीजिए इस तरीके का जमुई, सासाराम, कैमूर, जहानाबाद, मतलब हजारों हजार शिक्षक ये जो आपको प्राधिकार बनाया गया, प्राधिकार वालों ने बहाल कर दिया। और हाई कोर्ट के आदेश का भी कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा दुस्साहस की बात देखिए ना, हाई कोर्ट का आदेश का कोई मतलब नहीं है। यहाँ देख रहे हैं ना, सब सूची देख रहे हैं कि किस किस जिले के में किस क्या हाल है। हाई कोर्ट के आदेश का भी कोई मतलब नहीं है। तो कितना बड़ा ये लोग दुस्साहस है, सो देख लीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा विभाग के खिलाफ जो अभियान हम लोग चला रहे हैं, ये फर्जी मास्टरवा के खिलाफ, इस अभियान में आप सबों का सहयोग चाहिए हमको। और सहयोग यही चाहिए कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें टाइम्स ऑफ स्वराज को यूट्यूब पर। लड़ाई यही है, क्योंकि जब तक हम सब लोग संगठित नहीं होंगे ये लोग नहीं हट पाएंगे। क्योंकि अभी भी ये लोग हमारे आप से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। हम ये कार्यक्रम बंद करें, इसको लेकर जितना दबाव, जिस तरीके का दबाव मुझ पर बनाया जा रहा है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं कि किस स्तर पर हम पर दबाव बनाया जा रहा है। फिर भी हम डटे हुए हैं कि नहीं, छोड़ना नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि भाई ये भ्रष्टाचारी, ये जो सिस्टम में जो लोग हैं वो रहें या हटें, सवाल ये नहीं है। लोगों को जानकारी ये होनी चाहिए कि किस तरीके से बहाली हुई, बहाली को लेकर क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जानी थी, जिस प्रक्रिया को इन लोगों ने नज़रअंदाज किया, और उसका परिणाम आज बिहार का छात्र, बिहार का भविष्य कैसे भुगत रहा है, ये देखिए। बताइए ना, अभी एसटीईटी का रिजल्ट निकला है, रिजल्ट नहीं निकला है मतलब उसका मतलब क्वेश्चन का, सवाल का जवाब जारी हुआ है, क्या स्थिति हुआ, हंगामा हुआ, सवाल हटाना पड़ा। योग्य मास्टर ही नहीं है। अब ये सब शिक्षा मित्र, ये लोग जितना बहाल है, यही सब ने देता है जी। ये लोग पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। ये तो साबित हो गया ना। अब अंदाज़ा कीजिए कि जो बेचारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा देता है यहाँ पर बिहार में, बिहार बोर्ड से, उसकी कॉपी कैसे जांचते होंगे ये लोग। कितना बड़ा महारथी है ये लोग, समझ लीजिए। सवाल का जवाब पता नहीं है, क्वेश्चन सेट कर दिए। कैसे कैसे लोग हैं बिहार में, आप समझ जाइए शिक्षा व्यवस्था में। हमको तो लगता है कि यहाँ का छात्र, यहाँ के मास्टरवा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। जो सुबह से हमला शुरू किया बिहार बोर्ड के, एग्जामिनेशन बोर्ड के इस चरित्र का उजागर करना शुरू किया, शाम में आनंद किशोर को हटाना पड़ा। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन सामने आ चुका है कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से चलाया गया है, कैसे कैसे लोग बहाल हुए। मतलब बताइए, जिस प्राधिकार का गठन हुआ, हमारे आपके जैसे जो अच्छे छात्र हैं जिनको बहाली से बाहर रखा गया, उनको कैसे बहाल किया जाए, इस पर चर्चा हुई। जनाब लुटा दिए। ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को समझना है और कैसे इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है। इस मुहिम में आप सब लोग शामिल होइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। कल हम दिखाएंगे कि उसके बाद कैसे ये चीज़ें सामने आई तो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा कि हजारों हजार फर्जी शिक्षक बहाल हो गए। तो हाई कोर्ट निगरानी जांच का आदेश कर दिया और निगरानी जांच का हश्र क्या हुआ कि निगरानी वाले ही
उस खेल में शामिल हो गए जिस खेल में प्राधिकार के लोग करोड़पति बन गया। दिखाएंगे। चलिए, उत्तेजित नहीं होना है, दिमागी तौर पे अपने आप को स्थिर रखिए, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है। ये लड़ाई एक ऐसे लोगों के खिलाफ है जिसके साथ पूरी सिस्टम खड़ा है, पूरा सिस्टम खड़ा है, मजबूत लोग हैं, विधायक मंत्री से लेकर पदाधिकारियों तक संरक्षण प्राप्त इनको है, मुखिया इनके प्रभाव में है, वोट देके जो है सो मुखिया को बनवाते हैं ये लोग, इतने प्रभावशाली लोग हैं, पैसा है इन लोगों के पास, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को के पाठक के आने के बाद थोड़ी उम्मीद जगी है, और जो भी शिकायत है उनके कंट्रोल रूम पर कीजिए। कंट्रोल रूम कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, कई कार्रवाई हुई है, ये भी हम खबर चलाएंगे, आज ही खबर चलाएंगे कि कितने शिक्षकों पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। लोग ऐसा नहीं है छोड़ छोड़ कर नौकरी भाग रहे हैं। अब इन लोगों को लगने लगा है कि अब नहीं चलेगा, कि पाठकवा जो है सो जाने वाला नहीं है। पाठक को हटाने के लिए लोग करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है, ये समझ लीजिए। आज मंत्री और मुख्यमंत्री को अगर मुंह खोल दे कि हाँ 5 करोड़ रुपया हमको चाहिए, पाठक को घसका देंगे, ये लोग चंदा दे के 5 करोड़ रुपया पहुंचा देगा। करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार है कि पाठक किसी तरीके से यहाँ चला जाए। एक से एक नेक्सस है, फर्जी शिक्षक है, मध्याह्न भोजन है, छात्रवृत्ति है, छात्र के नामांकन के नाम पर जो कोचिंग संस्थान के साथ मिलकर जो लूट मचा हुआ है। देखिए कितना बड़ा अटैक हुआ है कोचिंग संस्थान पर। स्कूल में पढ़ाई नहीं होने देना है, बच्चे दिन भर कोचिंग संस्थान में लाखों लाख रुपया दे के पढ़ाई करें। तो ये सारे नक्सस जो है गया है ना हाईकोर्ट कोचिंग वाला सब, ये सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पाठक यहाँ से जाए, पाठक जाएगा तो फिर रामराज आ जाएगा। इस तरीके की कोशिश चल रही है, इस स्तर पर चल रही है। ऐसे में पूरे बिहार को एकजुट होने की जरूरत है। हमें पता है कि ये एकजुटता करना कितना मुश्किल है, क्योंकि भ्रष्ट लोगों की संख्या समाज में आज भी कम है। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं वो कहते हैं अरे छोड़ दीजिए ना संतोष जी, छोड़ दीजिए, क्या आप इस सबसे कुछ होने वाला है। ईमानदार लोग निराश भी है, और ईमानदार लोग इस तरीके की चीज़ों से अपने आप को दूर भी रखना चाहते हैं। समस्या यही है। इसलिए लड़ाई लंबी लड़नी है और मजबूती के साथ लड़नी है, और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। ये बात समझ लीजिए। रिजल्ट तो आएगा। मैं कभी भी किसी भी मामले में हतोत्साहित निराश नहीं होता हूँ। रिजल्ट आएगा, बस जुनून चाहिए लड़ाई लड़ने की। बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम से उन्हें उम्मीद जगी है, और हमें उम्मीद है कि हम उनके उम्मीद पर खरे उतरेंगे। और ऐसे तमाम फर्जी मास्टरवा का खैर नहीं है। आप नौकरी छोड़कर चले जाइए, नहीं तो इस बार तो जेल जाना पड़ेगा। चाहे जो भी परिस्थिति बने, आपको जेल तो जाना पड़ेगा।